बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, बारिश ने मुर्दा मच्छर को फिर से जिंदा कर दिया। डेंगू मच्छर खतरा बनकर लाहौर पर मंडलाने लगा। 24 घंटों के दौरान डेंगू के 2 मरीज रिपोर्ट हुए। गंगाराम अस्पताल में केसेस रिपोर्ट हुए। शहर में अब तक डेंगू के 27 केसेस सामने आ चुके हैं। 160 मुख्तलिफ मुकामात से डेंगू लार्वा भी मिला। लाहौर में बारिशों के बाद डेंगू के केसेस बढ़ने का खदशा पैदा हो गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 2 मरीज सामने आ गए। दूसरी जानिब 24 घंटों के दौरान 160 मकामात से डेंगू लार्वा भी बरामद हुआ, जिसे तलफ कर दिया गया। रवां साल से अब तक लाहौर में डेंगू के 25 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। लेस्को में ओवर बिलिंग का बड़ा स्कैंडल, सार्फिन को रिलीफ कैसे मिलेगा? बिजली कंपनी के ऑफिसर ही बड़ी रुकावट बन गए। अफसरान ने अरबों रुपए की क्रेडिट एडजस्टमेंट पर एतराज़ात का प्लान बना लिया। डायरेक्टर कमर्शियल राय मसूद खल को टास्क मिल गया। नेपरा रूल्स के बरअक्स नए SOPs भी जारी कर दिए। लेस्को में ओवर बिलिंग के मामला तूल पकड़ने का खदशा पैदा हो गया। जराये ने बताया कि लेस्को के डायरेक्टर कमर्शियल राय मसूद खल को क्रेडिट एडजस्टमेंट्स पर एतराजात लगाने की हिदायत कर दी गई, ताकि हुकूमती रिलीफ में रुकावटें खड़ी की जा सके। ऑपरेशन विंग के अफसरान ने क्रेडिट एडजस्टमेंट्स का रिकॉर्ड मुरतब कर लिया। ताहम डायरेक्टर कमर्शियल राय मसूद ने नेपरा रूल्स के बरअक्स नए SOPs जारी कर दिए। जराये ने बताया कि नेपरा रूल्स के मुताबिक STO और रेवेन्यू ऑफिसर क्रेडिट देने के लिए बाख्तियार हैं। ताहम कंपनी के प्री ऑडिट डिपार्टमेंट को भी क्रेडिट एडजस्टमेंट पर एतराजात लगाने की हिदायत जारी की हैं। इससे कबल प्री ऑडिट करने वाले मुलाजमीन ओवर बिलिंग के यूनिट्स फीड करने में मरकजी किरदार अदा करते रहे। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए कमी, आम आदमी हुकूमती फैसले से नाखुश। शहरी कहते हैं हुकूमत ने पेट्रोल 20 से 25 रुपए बढ़ाया और कमी सिर्फ 5 रुपए की। हुकूमती फैसले को आवाम से मजाक करार दे दिया है। 50-50, 100-100, 20-20, 30-30 ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 2-2, 3-3 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਕੇ ਆਵਾਮ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਘਟਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 5-10 ਘਟਾ ਕੇ ਤੇ ਘਟਾਣਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ये तो बढ़ा के कम किए हैं तो क्या किए, ये कम से कम जो उनसे कम थे ना, फिर ये 10-20 कम करते तो फिर तो समझ आती थी काइंडली। अब तो ये कोई बात भी नहीं हुई। लेकिन माजरत कोई इनसे रिक्वेस्ट करें, आप खुद ही करें। पेट्रोल की कमी इन्होंने 5 रुपये बहुत बड़ी कमी की है आवाम के लिए। ये बहुत बड़ी एक 5,000 जिस तरह तनख्वाह बढ़ गई है ना हमारी, इस तरह हुआ। ये 5,000 रुपया हमारे लिए बहुत बड़ी रकम है। गरीब आदमी के लिए वाकई 5 रुपये बहुत बड़ी रकम है। तो हम जब पेट्रोल डलवाएंगे 2-3 लीटर डलवाएंगे तो हमें 10-20 रुपये बच जाएंगे। ये तो बहुत कम है। पहले ज़्यादा कम था, ज़्यादा महंगा कर दिया, फिर थोड़ा सा कम करते हैं, ज़्यादा महंगा कर देते हैं। पहले से 5 रुपए का जब बढ़ाते हैं तो 15-15 रुपये, 20-20 रुपये, 5 रुपये में क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ भी नहीं। ज़्यादा बढ़ाने का बाद है तो 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये यहाँ तक बढ़ जाता है। कहाँ पहुँच गया? 5 रुपये से हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। ग्रेड 18 और ग्रेड 19 के अफसरान के तबादले कर दिए गए। साकिब मन्नान को मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात कर दिया गया। पंजाब ने बड़े पैमाने पर अफसरशाही की अखाड़ पछाड़ कर दी। साकिब मन्नान और राशिद अहमद खान को मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जबकि डॉक्टर फरा मसूद को मेंबर इंक्वायरी तैनात कर दिया गया। खालिद सलीम चीफ सेटलमेंट कमिश्नर, शफात अली और यावर हुसैन मेंबर PND तैनात कर दिए गए। तारिक महमूद को DG लोकल गवर्नमेंट, जबकि मोहम्मद अमीर अब्बासी को DG TAMRA मुकर्रर कर दिया गया। जवाद अकरम को MD पंजाब हेल्थ फाउंडेशन, जबकि मोहम्मद फारूक अकमल एडिशनल सेक्रेटरी महकमा I&C तैनात कर दिए गए। सैयद मशहद रजा काजमी सेक्रेटरी बाबे पाकिस्तान फाउंडेशन, जबकि तौकीर अहमद को डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन MPDD मुकर्रर कर दिए गए। शाहिद हुसैन कल्याणी डायरेक्टर को सिविल डिफेंस से महकमा सर्विसेज रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। बारकुल्ला खान को डायरेक्टर सिविल डिफेंस, मुदस्सिर आरिफ को डिप्टी सेक्रेटरी महकमा दाखिला, जबकि उबैदुल्ला जकरिया एडिशनल सेक्रेटरी महकमा I&C तैनात कर दिए गए। तारिक महमूद को एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नर सेक्रेटेरिएट तैनात कर दिया गया। उधर सारा रशीद को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाहौर आर्ट्स काउंसिल, जबकि नबीला इरफान को डायरेक्टर लाहौर म्यूजियम लगा दिया गया। राना सलीम अहमद खान को डिप्टी MD पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री, जबकि अमजद बशीर को कमिश्नर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी लगा दिया गया। जबकि महर खालिद अहमद को सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू साउथ पंजाब लगा दिया गया। तारिक महमूद बुखारी को मेंबर PND, जबकि इम्तियाज अहमद को चीफ ऑफ सेक्शन PND बोर्ड लगा दिया गया। मोहम्मद मूसा अली बुखारी को डायरेक्टर एडमिन PHA से
OST मुकर्रर कर दिया गया। सौलत हयात वट्टू को डायरेक्टर एडमिन PHA जबकि मोहम्मद कामरान को डायरेक्टर मार्केटिंग PHA लाहौर तैनात कर दिया गया। बागड़ियां मियाँ चौक की मेन रोड अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार। मियाँ चौक पर स्ट्रीट लाइट्स भी गैर फाल, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। रात के औकात में शहरियों को सफ़र करने में दुश्वारी का सामना है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अफशान रिजवान से। जी अफशान बताइएगा। इंतजामी अदम तवज्जो के बाइस बागड़ियाँ गद्दा चौक के पास मियाँ चौक ये इलाका है जिसकी रोड अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है। यहाँ पे रोड का नामो निशान तक मौजूद नहीं है। पथरीला ये रोड एक तरह से तस्वुर किया जाता है, जबकि यहाँ पे कभी भी रोड नहीं बिछाई गई है, जिसकी वजह से यहाँ से सफ़र करने वाले लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हमने 2-3 राहगीर से बात भी की और शहरियों से भी हमने बात की, तो उनका कहना था कि ये रोड काफ़ी अरसे से इसी हाल में है, टूट फूट का शिकार है, खस्ता हाल ये रोड है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरों समेत इलाका मकीन जो है उन्हें बेशतर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनका कहना है कि इस रोड पे धूल मिट्टी उड़ती रहती है, जिसकी वजह से सांस की बीमारी भी होती है, और दूसरा आए रोज़ हादसात रूनुमा होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। उनका कहना है कि इंतज़ामिया को 12 दरखास्तें दी गई हैं कि इस रोड की भी मुरम्मत कराई जा सके, यहाँ पर लाइटें लगाई जा सकें ताकि रात के औकात में यहाँ पर इतना सन्नाटा, इतनी वीरानी ना हो, क्योंकि अक्सर औकात उन्हें जो है चोरी डकैती का खतरा भी इस रोड से गुजरते हुए होता है। तो उनका कहना है कि इंतज़ामिया से हमने अपील की है कि वो इस रोड की मुरम्मत कराए, लेकिन उनकी जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। मज़ीद वो यही कहना चाह रहे थे। जी ठीक है अफशां, बहुत शुक्रिया आपका। वहदत कॉलोनी ग्रीन बेल्ट की हिफाजत के लिए लगाया जाने वाला जंगला गायब। शहरी ग्रीन बेल्ट के अतराफ में कूड़ा करकट फेंकने लगे। इलाका मकीनों का इंतजामिया से ग्रीन बेल्ट के गिर्द जंगला लगाने का मुतालिबा सामने आया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं उमैर अफसर से। जी उमैर बताइएगा। इसमें मौजूद हूँ वहदत कॉलोनी में, जहाँ पर ग्रीन बेल्ट्स की हिफाजत के लिए लगाए जाने वाले लोहे के जंगले जो है वो गायब होना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर जो है वो इंतज़ामिया की नाअहली और अदम तोजीही के बाद जो है वो यहाँ पर नशा करने वाले जो अफराद हैं, नशे के आदी के अफराद जो हैं वो यहाँ से जंगले उखाड़ कर ले जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो जंगले हैं यहाँ से गायब होना शुरू हो गए। और दूसरी जानिब जो है सोने पर सुहागा इस तरह से है कि यहाँ के रहायशी जो हैं वो ग्रीन बेल्ट्स पर अपने घरों का कूड़ा फेंकने पर जो है वो बजीद हैं। ग्रीन बेल्ट्स के इर्द गिर्द कूड़े के ढेर जो हैं वो ग्रीन बेल्ट्स को जो है वो कचरा कुंडी में तब्दील कर रहे हैं, जिसकी वजह से बदबू और ताफुन का राज बरकरार है, जिसकी वजह से शहर की खूबसूरती तो मांद पड़ रही है, जिसकी वजह से अहले इलाका में बीमारियां भी फैल रही हैं। कुछ लोग जो इस ग्रीन बेल्ट्स के इर्द गिर्द रहते हैं वो अपने घरों का कूड़ा जो है वो डस्टबिन में डालने की बजाय ग्रीन बेल्ट्स के इर्द गिर्द फेंकते हैं, जिसकी वजह से ग्रीन बेल्ट जो है वो कूड़ा कचरा कुंडी का जो है वो मंजर पेश कर रहा है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो खासे परेशान दिखाई देते हैं। और इंतजामिया से यही मुतालबा है कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो है वो निगरानी की जाए और नशावर जो अफराद हैं उनको यहाँ से ठिकाने लगे। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फील्ड अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। लोगों के घर की दहलीज पर सेहत की सहूलत मिलेगी। 32 फील्ड अस्पताल पंजाब में काम करेंगे। सूबाई वज़ीर सेहत मोहसन स्पीड के मोतरिफ तकरीब में मोहसन नफी को याद करना ना भूलें। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फील्ड अस्पताल प्रोजेक्ट का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। कजाफी स्टेडियम के करीब 32 फील्ड अस्पतालों के फ्लीट का मुआयना किया। मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि लोगों के घर की दहलीज पर सेहत की सहूलत मिलेगी। पंजाब के तमाम देही मराकज को भी अपडेट करने का वादा। मरियम नवाज ने नाम लिए बगैर सियासी मुखालफिन को भी आड़े हाथों लिया। कहा, हमें टिकटॉक का ताना देने वाले घरों से निकलें और खिदमत करके दिखाएं। जो कि देहाती इलाके हैं, जो कि रूरल एरियाज हैं, जहाँ पे पेशेंट्स का जहाँ से हॉस्पिटल्स तक पहुँचना मुश्किल है, तो इसका प्लान ये है कि गाँव में जाकर ऐलान होगा कि ये हॉस्पिटल फलां वक्त पे पहुँचेगा। ये वहाँ पर एक सेंट्रल जगह पे पार्क होगा और वो जो गांव के लोग होंगे, उस एरिया के जो लोग होंगे, जो पेशेंट्स होंगे, वो इसमें अपना इलाज करा सकेंगे। सेहत के मंसूबे की तकरीब में मोहसन स्पीड का भी तस्करा। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान अजीज साबिक निगरान हुकूमत की काविशों के मोतरफ निकले। कहा, शहबाज स्पीड और मोहसन स्पीड के बाद जब टारगेट मिला तो डर लगता था कैसे पूरा होगा। यहाँ ऐसे लोग भी आए जनाब शहबाज साहब जैसे, जिनकी शहबाज स्पीड की मिसाल नहीं मिलती थी। यहाँ मोहसन स्पीड की भी बात शुरू हुई तो हमें डर था कि जब आपकी स्पीड जो आएगी तो हम उसको किस तरह मैच कर पाएंगे कि हम अब 24 घंटे काम करके सिर्फ 6 हफ्तों में आपके हुक्म की, आपके विजन की तामील करके आज दिखा दी गई है।
ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि अस्पतालों की रिवैम्पिंग पर 15 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक पर तिब्बी सहूलियात के पहले फेज में 3.5 अरब से कैंसर अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे। बात का पूछा जाता है हमसे तो आपके इल्म में हो कि 15 अरब रुपया सीएम साहबा की डायरेक्शन पे CNW को मिल गया है। डबल शिफ्ट पे काम किया जा रहा है और फास्ट ट्रैक पे काम किया जा रहा है। मरियम नवाज ने कहा कि लाहौर में सरकारी सतह पर जदीद कैंसर अस्पताल 1 साल में काम शुरू कर देगा। एयर एम्बुलेंस गरीब मरीजों के लिए है। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42 लाहौर। करोड़ों की पार्किंग रोटरी मशीनें तहाल गैर फाल, 6 मुकामात पर नस्ब की जाने वाली बेशतर मशीनें नाकारा। पार्किंग के बढ़ते मसाइल के पेश नज़र 10 करोड़ की लागत से रोटरी मशीनें नस्ब की गईं। DC ऑफिस में नस्ब रोटरी मशीन शुरू से ही चालू ना हो सकी। लाहौर में पार्किंग बढ़ते मसाइल के पेश नज़र तकरीबन 10 करोड़ रुपए की लागत से रोटरी मशीनें नस्ब की गई। DC ऑफिस में नस्ब रोटरी मशीन तहाल फाल ना की जा सकी। जिला इंतजामिया की नाअहली के बायस करोड़ों रुपए की मशीनें किसी किस्म की सहूलत फ्राहम करने से कासिर हैं। रोटरी मशीनें DC ऑफिस समेत सर्विसेज अस्पताल, न्यू अस्पताल, समनाबाद, कलमात चौक और दीगर इलाकों में नस्ब की गई थी। मेहनत कशों का आलमी दिन, मजदूर तबके के साथ दर्द दिल रखने वाले शहरियों ने रेलवे स्टेशन पर कुलियों में खाना तकसीम किया। कुलियों के हमरा खाना खाया और इजहार यकजहती भी किया। रेलवे स्टेशन पर मेहनत मजदूरी करने वाले कुलियों ने आज भी काम किया। मुसाफिरों का सामान उठाया और 2 वक्त की रोटी कमाई। दिहाड़ीदार मजदूर तबके के साथ दर्द दिल रखने वाले शहरियों ने मेहनत कशों के आलमी दिन पर रेलवे स्टेशन पर कुलियों में खाना तकसीम किया और उनके साथ इजहार यकजहती किया। लेबर डे है, ठीक है, और हम इनकी खुशी में ये खाना लेके आए हैं। अल्लाह की राह में दिया है, अल्लाह ताला कबूल अता फरमाए। और सभी हजरात से दरख्वास्त है कि इन जैसे लोगों की हमें हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए और खाना भी देना चाहिए। कुलियों में खाना तकसीम करने वाले शहरियों का कहना था कि आज मेहनत कशों के आलमी दिन पर आम तातील है। अशराफिया और मरात याफ्ता तबका छुट्टी के मजे ले रहा है, जबकि दिहाड़ीदार आज भी रोटी कमाने की जद्दोजहद में मसरूफ है। जिनके नाम पे छुट्टी है वो बेचारे मजदूरी कर रहे हैं और उनके बच्चे आज भूखे सोएंगे क्योंकि कारोबार बंद है। कारोबार बंद होने की वजह से मजदूरों की छुट्टी मनाई जा रही है और मजदूर जो हैं वो रो रहे हैं और उनके बच्चे भी रो रहे हैं। मेहनत कशों के साथ इजहार यकजहती करने वाले शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत 1 मई को आम तातील के फैसले पर नजरसानी करे। कारोबारी सरगर्मियां मअतल होने के बायस दिहाड़ीदार मजदूर तबके को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा रुमेल इलियास, सिटी 42। अवामी रिक्शा यूनियन का लिबर्टी चौक में मजदूरों के हक और रिक्शा ड्राइवर से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज। सदर अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी ने गिरफ्तार रिक्शा ड्राइवर्स को रिहा न करने पर एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। अवामी रिक्शा यूनियन ने लिबर्टी चौक में मजदूरों के हक में और रिक्शा ड्राइवर से इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया। अवामी रिक्शा यूनियन के सदर मजीद गौरी की ज़ेरे क़यादत एहतजाजी मुजाहरे में रिक्शा ड्राइवर्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। रिक्शा ड्राइवर्स की हमायत में बजाज न्याजी भी एहतजाज में शरीक हुए। ये मुतालबा भी करेंगे कि गवर्नमेंट पाकिस्तान भी मजदूरों का हक पूरा उनको दे। आपका हक आपको मिलना चाहिए। ये जो हक की बात होती है ये करनी आसान होती है, चलना कैसे। आज मजीद गौरी साहब ने माशाल्लाह एक पंडल लगाया है, इधर दोस्तों को इकट्ठा किया है, एक मजदूरों को इकट्ठा किया है। देखिए मेहनत करती हैं, खून पसीने की कमाई खाती हैं। सदर अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी का कहना था कि गरीब रिक्शा ड्राइवर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। अवामी रिक्शा यूनियन हमेशा मजदूर की आवाज है, ड्राइवर की आवाज है, इस मजलूम ड्राइवर की आवाज है। और 10 किलो चरस का मुकदमा होवे और 5 किलो ड्रग का मुकदमा होवे और झूठा मुकदमा होवे किसी मजदूर से, किसी ड्राइवर से, किसी ट्रांसपोर्टर से, उथे इंशाल्लाह गौरी। रिक्शा ड्राइवर ने गिरफ्तार रिक्शा ड्राइवर मोहम्मद वसीम की हमायत में कस्टम हुकाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। कैमरामैन साकिब खुरम के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। यकम में आलमी योम मजदूर के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद मेहनत कशों की जदोजहद को याद करना है। मजदूरों की मेहनत को उजागर किया जाए तो हैरत दंग रह जाए। मेहनत कश किस तरह सारा दिन मजदूरी करके रोजी कमाते हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 1 मई मजदूरों का आलमी दिन, मगर मेहनत कश रिज़्क़ हलाल की तलाश में आज भी फुटपाथ पे ग्राहकों के मुंतजिर हैं। मजदूरों का कहना था, कौन सी छुट्टी, कैसा लेबर डे, हम तो आज भी घरों से बाहर ना निकले तो घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएं। मजदूरों ने हुकूमत से भी अपने आलमी दिन पर शिकवा कर डाला। कहते हैं कि मौसमी तब्दीली, आंधी तूफान, गर्मियाँ हो या सर्दियाँ, धूप की आगोश में ग्राहक के मुंतजिर रहते हैं। मसाइल नहीं है, काम नहीं है,
इसलिए हम यहाँ आए हैं। हमें काम होता है या कोई हमारे मिसाइल पूरे होते तो फिर ना हम नहीं यहाँ आते। महंगाई घट करे फिर कारोबार चले। हर शह उतां दी उतां जाई। बंदा चंगा है, कारोबारी बंदा है। वजह भी एक महंगाई बहुत ज़्यादा थोड़ी घट करे तो फिर कारोबार चलता। मजदूरों का कहना था छुट्टी का घर से कोई ताल्लुक नहीं, घर का चूल्हा ना जले तो घर वाले भी खुश नहीं होते। मेरा ख्याल में मजदूर की छुट्टी नहीं होती। मजदूर की छुट्टी उस वक्त होती है जब सांस चलना बंद हो जाए। घर वालों को तो सिर्फ खर्चा चाहिए। हमारा ये मुतालबा है कुछ हुकूमत से, यहाँ कोई शेड बना दिया जाए जिसके नीचे हम खड़े होकर हम बाइज्जत रोजी कमा सकें। मेहनत कशों का आलमी दिन जहाँ पूरी दुनिया में मनाया जाता है, वहीं मजदूर तबका आज भी फुटपाथ पे बैठा रोजी कमाने के लिए ग्राहकों का मुंतजिर है। कैमरामैन उमर सलीम के साथ मायदा वहीद, सिटी 42। फ्लैटिस होटल में मजदूर डे के मौके पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फूड वर्कर्स से मुल्हिका यूनियंस की जानिब से एहतमाम किया गया। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फूड वर्कर्स से मुल्हिका यूनियंस की जानिब से लेबर डे के मौके पर सेमिनार मुनक्किद किया गया। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फूड वर्कर्स से मुल्हिका यूनियंस के सैकड़ों मेहनत कशों ने शिरकत की। पाकिस्तान फूड वर्कर फेडरेशन ने इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फूड के साथ मिलकर ये एहतमाम किया है। बेसिकली हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उस जद्दोजहद को। यौम मई की मुनासबत से शिकागो के शहदा ने जो कुर्बानियाँ दी थीं औकात कार के लिए, उजरतों में इजाफे के लिए, आज पाकिस्तान में वही हालात हैं। रीजनल सेक्रेटरी डॉक्टर हिदायत ग्रीन ने भी शिरकत की। सेमिनार का मकसद मजदूरों के साथ इजहारी यकजहती और उनके खदमात के एतराफ में खराज तहसीन पेश करना था। इस तरह से आलमी दिन जो है मजदूरों का हमारे मर्द हजरात मनाते हैं, उसी तरह से ख़वातीन मजदूर जो हैं वो भी बढ़ चढ़ कर ये दिन मनाती हैं, क्योंकि ख़वातीन जो हैं मर्दों के शाना बशाना चलती हैं। और तकरीब में IUF से मुल्हक्का तंजीमों ने IUF पाकिस्तान कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल बनाने की मंजूरी भी दी। कैमरामैन साकिब मलिक के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पंजाब असेंबली के रूल्स में तरामीम का मामला। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने 12 रुकनी खसूसी कमेटी कायम कर दी। सेक्रेटरी असेंबली चौधरी आमिर हबीब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कमेटी के कन्वीनर स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान होंगे। कमेटी में वजीर पार्लिमानी उमूर मुज्तबा शुजाउर रहमान, अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर, समीउल्लाह खान, राना आफ्ताब अहमद खान, उस्मान लुगारी, इफ्तिखार छच्छर शामिल हैं। सरदार अवैस दरेशक, सारा अहमद, आमिना हसन, जुनेद अफजल शाही, सरदार मोहम्मद अली खान भी कमेटी के मेंबर हैं। कमेटी कौमी असेंबली के रूल्स की तर्ज पर पंजाब असेंबली रूल्स में तरामीम के लिए सिफारिशात पेश करेगी। कमेटी 3 माह में रिपोर्ट पंजाब असेंबली में पेश करेगी। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने रूडा हेड ऑफिस का दौरा किया। चेयरमैन रूडा बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर से मुलाकात, ब्रीफिंग इजलास में शिरकत की। शाफी हुसैन का कहना था कि पंजाब में सनअतकारी का अमल तेज करके रोजगार के मौके बढ़ाएंगे। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हेड ऑफिस के इजलास के दौरान रूडा के रावी सिटी, चहारबाग और दीगर मनसूबों बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि रूडा के मनसूबों से तिजारती और मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी। पंजाब को मुआशी और कारोबारी सरगर्मियों का मरकज बनाएंगे। सूबाई वज़ीर ने कहा कि पंजाब में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मौजूद है। पंजाब के सनती मराकज़ में अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकार कंपनीज ने सरमायाकारी कर रखी है। सूबे में नई सरमायाकारी भी ला रहे हैं। ऐवान इकबाल में कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस, अमीर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान प्रोफेसर साजिद मीर ने सदारत की। कहा, फ़लस्तीनियों ने दुनिया में बेदारी की लहर पैदा की। इसराइल के खिलाफ उम्मत मुसलमान को मुत्तहिद होना होगा। मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर शख्सियात ने भी खिताब किया। साजिद मीर की क़यादत में ऐवान इकबाल में कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस हुई। सियासी और मजहबी रहनुमाओं के साथ साथ फ़लस्तीन से आए मेहमानों ने भी शिरकत की। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, फ़लस्तीन कई 100 साल से कायम है और हमेशा कायम रहेगा। सिर्फ फ़लस्तीन का मसला नहीं है, इस तरह हरमैन शरीफैन उम्मत मुस्लिमा का मसला है और हमने सऊदी अरब को यकीन दिलाया है कि हरमैन के तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपने फन बखाना। इसी तरीके से हमने फ़लस्तीन को भी यकीन दिलाया है कि मस्जिद अक़सा की आज़ादी के लिए हर मुसलमान कटने के लिए तैयार।
مولانا عبد الغفور حیدری اور سینئر نون لیگی رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے بھی کانفرنس میں شرکت کی۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے کہا اسرائیل مسلمانوں کا ازلی دشمن ہے اور فلسطین میں تو جو نبی قسم خدا کی حضور کی شفاعت کے ہم مستحق نہیں ٹھہرے۔ فلسطین کے اندر جہاں یہودی مسلمانوں کا ظلم کر رہا ہے، پوری دنیا کا کامیابی فلسطین میں مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے۔ لیاقت بلوچ، مولانا محمد احمد لدھیانوی اور پروفیسر ساجد میر نے بھی کانفرنس سے خطاب کیا۔ ساجد میر نے کہا ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ محترم حضرات، ہمارے مظلوم فلسطینی بھائی آج نہیں، آج سے نہیں، مدت سے، حتیٰ کہ اسرائیل کے قیام کے پہلے سے ظلم کی چکی میں پیچھے جا رہے ہیں۔ فلسطینی رہنما ڈاکٹر ناجی نے بھی کانفرنس سے خطاب کیا۔ پاکستان کی فلسطین سے محبت اور مدد کو سراہا۔ رہنما JUP شاہ اویس نورانی، میاں منظور احمد، سبطین شاہ نقوی نے کانفرنس میں شرکت کی۔ ابو تراب علی، سید عتیق الرحمان شاہ اور مولانا عبدالرشید حجازی بھی شریک ہوئے۔ بڑی تعداد میں شہری بھی کانفرنس میں شریک ہوئے، فلسطین کے حق میں نعرے لگائے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عثمان خادم کمبو، سٹی 42 لاہور۔ عالمی یوم مزدور پر جماعت اسلامی نے کنونشن کا اہتمام کیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ جماعت اسلامی کسانوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی، کسان کا استحصال نہ روکا گیا تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے۔ منصورہ میں ہونے والی کنونشن میں جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ جماعت اسلامی لاہور کے امیر ضیاء الدین انصاری، عبدالعزیز عابد، خالد بٹ، کیسر شریف اور ڈاکٹر آصف سمیت دیگر شریک ہوئے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ حکومت یوم مئی پر ایک رسمی تقریب سے سمجھتی ہے کہ مزدور کا حق ادا کر دیا۔ آدمی ایک متوسط طبقے کا آدمی، یعنی غریب لوگوں کے ساتھ ساتھ مزدوروں کے ساتھ ساتھ جو سفید پوش متوسط طبقے کے لوگ ہیں وہ بھی پس رہے ہیں۔ صرف ایک طبقہ ہے کہ جو اس پورے نظام سے مراحت حاصل کر رہا ہے، جو مزدوری کرتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ وہ کائنات کے سب سے عظیم انسان کا ہم پیشہ ہے۔ وہ بھی مزدوری کرتے تھے، آپ بھی مزدوری کرتے۔ غریب لوگ، یہ مزدور لوگ، یہ محنت کش لوگ، یہ کسان جنہیں بکھیر دیا گیا ہے، یہ تقسیم ہے۔ پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ میں سیکنڈ لائر کلاس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ، DIG آپریشنز فیصل کامران مہمان خصوصی بنے۔ ترقی پانے والے اہلکاروں نے ملی اور جنگی ترانوں پر پریڈ کا بہترین عملی مظاہرہ بھی پیش کیا۔ قلعہ گجر سنگھ میں سیکنڈ لوور کلاس کی فائنل پاسنگ آؤٹ پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ محکمانہ ترقی پانے والے 769 اہلکاروں نے پاسنگ آؤٹ پریڈ میں حصہ لیا، جن میں سے 737 مرد جبکہ 32 خواتین اہلکار شامل تھیں۔ DIG آپریشنز فیصل کامران نے مہمان خصوصی کے فرائض انجام دیے۔ پولیس کے چاق و چوبند دستوں نے مہمان خصوصی کو سلامی پیش کی۔ تقریب کے شرکاء سے خطاب میں DIG آپریشنز فیصل کامران کا کہنا تھا کہ ترقی پانے والے پولیس اہلکاروں کو محکمانہ ترقی کے ساتھ ساتھ جدید تقاضوں کے مطابق بہترین تربیت بھی فراہم کی گئی ہے۔ جہاں پر کے اضلاع میں باقاعدہ لوور کلاس کورس کا آغاز ہوا، جس پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں 100% کامیابی ملی۔ ڈسٹرکٹ پولیس لائنز لاہور میں پاس آؤٹ ہونے والا یہ دوسرا کورس ہے۔ کورس کی خاص بات یہ تھی کہ تمام ٹرینیز اپنے ہی اضلاع میں یہ کورس مکمل کر رہے تھے۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ میں ترقی پانے والے اہلکاروں کے عزیز و اقارب نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مہمان خصوصی نے دوران تربیت بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے اہلکاروں میں تعریفی اسناد بھی تقسیم کی۔ کیمرامین انجم شہزاد اور زاہد عظیم ملک کے ہمراہ اسرار خان، سٹی 42۔ DIG عمران کشور کا آرگنائز کرائم یونٹ ڈیفنس کا دورہ، جرائم کے خلاف ڈیفنس سینٹر کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ DIG آرگنائز کرائم یونٹ عمران کشور نے آرگنائز کرائم یونٹ کے DSP رئیس خان سمیت دیگر افسران اور اہلکاروں سے ملاقات کی اور زیر تفتیش مقدمات کے حوالے سے تفصیلات حاصل کی۔ عمران کشور نے مختلف مقدمات میں مطلوب اشتہاریوں، عدالتی مفروران، منشیات فروشوں اور جرائم پیشہ منظم گروہوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ DSP رئیس خان نے قتل، اقدام قتل، بھتہ خوری اور ڈکیتی سمیت دیگر سنگین جرائم کی تفتیش کے حوالے سے بریفنگ دی۔ ایگا ٹیکس کے زیر اہتمام ملک کی سب سے بڑی عالمی گارمنٹس، ٹیکسٹائل، ڈیجیٹل پرنٹنگ مشینری کی نمائش، 30 ممالک کی 500 سے زائد کمپنیز کی جانب سے جدید ترین ٹیکنالوجی پر مبنی اسٹالز لگائے گئے۔
टेक्स की जानिब से पाकिस्तान की सबसे बड़ी आलमी गारमेंट्स, टेक्सटाइल, डिजिटल प्रिंटिंग मशीनरी की 22वीं नुमाइश। एक्सपो सेंटर जोहर टाउन में होने वाली नुमाइश में 30 ममालिक की 500 से जायद कंपनियों ने जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी स्टॉल्स लगाए। 1200 से जायद मकामी और आलमी मंदोबीन ने शिरकत करके जदीद टेक्नोलॉजी प्रिंटिंग मशीनरी के मॉडल्स, टेक्सटाइल एप्लीकेशंस को खूब सराहा। फैक्ट एग्जीबिशन के CEO सलीम खान तनोली का कहना था कि हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जिद्दत और तरक्की के लिए सनती माहिरीन, स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके लामहदूद मौक़ों के लिए कोशां हैं। और इस नुमाइश का मकसद पाकिस्तान में जदीद टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाना है, जिससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ेगी और पाकिस्तान में रेवेन्यू आएगा और पाकिस्तान में जॉब्स क्रिएट होंगी। रीजनल चेयरमैन पंजाब और वाइस प्रेसिडेंट FPCCI ज़की इजाज का कहना था कि नुमाइश से टेक्सटाइल शोबे में तकनीकी महारत को आगे बढ़ाना खुशाइन बात है। एग्जीबिशन का जो ताल्लुक है वो टेक्सटाइल से है, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हमें चैलेंजेस हैं, इस वक्त स्पेशली जो एनर्जी के चैलेंजेस हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हैं, तो अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस वक्त अडॉप्ट करते हैं तो हम उन चैलेंजेस से को हम सॉल्व कर सकते हैं। नुमाइश देखने आए शुरका का कहना था कि नुमाइश पाकिस्तान में रोजगार के मौके पैदा करने के साथ साथ मईशत की बहाली के लिए बहुत अहमियत की हामिल है। एग्जीबिशंस होती रहनी चाहिए, स्पेशली जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो आपको पता ही है कि पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट देखा जाए तो कोई 65% जो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स हैं वो टेक्सटाइल सेक्टर पे डिपेंड करती हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त ये सब ब्रांड्स आए हुए हैं और इंफॉर्मेटिव है सबके लिए। हम बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में से हैं, तो हमारा तो इन सब ब्रांड से स्पिनिंग इंडस्ट्री से लिंक है। एक्सपो सेंटर में मुनक्किदा नुमाइश 4 मई तक जारी रहेगी। कैमरामैन अली अदनान के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में खसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम का तीसरा रोज़। लाहौर में पहले 2 रोज़ में 8,85,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। इंसदादे पोलियो मुहिम के पहले 2.47 लाख से ज़्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए। लाहौर में 8,85,000 बच्चों को कतरे पिलाए गए। रावलपिंडी में 3,54,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। तमाम अजला में 3 लाख से ज़्यादा मेहमान बच्चों की भी वैक्सीनेशन की गई। इंसदादे पोलियो मुहिम में 67,000 पोलियो वर्कर हिस्सा ले रहे हैं, जबकि लाहौर में 13,000 वर्कर मुहिम का हिस्सा हैं। मुहिम के दौरान 91 लाख से ज़ायद बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। अब आपको बताएं, सीनियर लीगी रहनुमा राना अरसलान के वालिद की रस्मी चहलम। सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना अरसलान के वालिद मोहम्मद अख्तर की रस्मी चहलम टाउनशिप B ब्लॉक में हुई। राना हसनैन अख्तर, पीर मोहम्मद, सैयद ताहिर हसन, मोहम्मद अब्दुल्ला आसिफ, मरगूब अहमद हमदानी, मोहम्मद असलम, तौसीफ अहमद खान ने शिरकत की। मोहम्मद आसिफ, नवीद चौधरी समेत सियासी और समाजी शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की। नात खानों ने बारगाह रिसालत में अक़ीदत के फूल निछावर किए। मरहूम की मग़फ़रत के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई। अब आपको बताएं, NCA में नुमाइश का इनेकाद किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तज़ा जाफरी ने इफ्तिताह किया। 30 से ज़ायद मुसव्वरों के फनपारे नुमाइश के लिए पेश किए गए। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड डिजाइनिंग के ज़ेरे एहतमाम टोलेंटन ब्लॉक में नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश का इफ्तिताह प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तज़ा जाफरी ने किया। नुमाइश में शामिल फनकारों का ताल्लुक पाकिस्तान और दीगर ममालिक से है। इस तरफ वो आए हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन ये जो इस किस्म का जो शो होता है उसमें ये बहुत न सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव होता है, बल्कि वो एक जो डिफरेंट स्किल सेट है उसका एक जगह पे होना, और ये बड़ी एक ब्लेसिंग है। नुमाइश में 30 से ज्यादा फनकारों के फनपारे रखे गए हैं। फनकारों ने फनपारे बनाने के लिए मुख्तलिफ मीडियम्स का इस्तेमाल किया। आई वर्क विद फोटोग्राफ, फोटोग्राफी करती हूँ, उससे आई क्रिएट आर्ट। मैं रेप्लिकेट करती हूँ इमेज को टू सी ऑर्डर इन इट, जिससे वॉल सिटी लाहौर में आपको बहुत क्योटिक एनवायरनमेंट मिलता है, बट आई फील कि वो बहुत काम वहाँ पे माहौल होता है, तो वो डिपिक्ट करती हूँ अपने आर्ट वर्क। ऑल टुगेदर एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वर्क है जो कि आपके देखने से दीदा से या मुयस्सर उस तरह से आपको ना हो, लेकिन ये उस लिहाज से एक बहुत अंडरस्टैंडिंग का काम है। नुमाइश देखने वालों ने फनकारों के काम और महारत को खूब सराहा। नुमाइश 2 रोज तक जारी रहेगी। कैमरामैन राना अयाज के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। ब्रिटिश स्कूल सिस्टम वसंतपुरा में सूफी नाइट, तुलबा की शानदार परफॉर्मेंस खूब दाद समेटी। प्रिंसिपल शुमाला मियाँ इमरान, नवीद बशीर समेत दीगर शख्सियात शरीक हुई। तकरीब में मियाँ चांद, साबिक चेयरमैन मियाँ नवीद बशीर और CEO ब्रिटिश स्कूल सिस्टम ने खसूसी शिरकत की।
ब्रिटिश स्कूल सिस्टम की प्रिंसिपल शुमाइला भी शरीक हुई। तकरीब में बच्चों ने पाकिस्तान की सकाफत को उजागर किया। सकाफती मलबूसात जेब तन किए बच्चों ने खूब इंजॉय किया। नन्हे बच्चों की जानिब से सूफी नाइट पर परफॉर्मेंसेस पेश की गईं। वालिदैन की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत करके बच्चों की हौसला अफजाई की। खाने पीने के स्टॉल्स भी बच्चों की तवज्जो का मरकज रहे। अब आपको बताएं, खलीफा खुशी मोहम्मद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में डीजी टेफ्टा शुजात अली खान और सखी सरवर की जोड़ी ने फतह समेट ली। में खेले जा रहे टूर्नामेंट के पहले मैच में डीजी टेफ्टा शुजात अली खान और सखी सरवर की जोड़ी ने फतह समेट ली। फातेह जोड़ी ने मोहम्मद आबिद और राना इरफान की जोड़ी को 1 के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त दी। दूसरे मैच में इमरान राठौर और डीजी वाइल्ड लाइफ मुदस्सर रियाज मलिक ने सुहेल मासूद और मलिक नवीद की जोड़ी को सख्त के मुकाबले के बाद 1 के मुकाबले में 2 सेट से मात दी। तीसरे मैच में मलिक शबीर और मोहम्मद ओकेर ने एक तरफा मुकाबले के बाद राना मकसूद और मोहम्मद खालिद को 0 के मुकाबले में 2 सेट से हराकर फतह समेट ली। अनवर मेमोरियल वेटरन्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट इरफान स्पोर्ट्स ने हजवेरी स्पोर्ट्स को 96 रन से शिकस्त दी। मॉडल टाउन क्लब ग्राउंड पर इरफान स्पोर्ट्स ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 184 रन बनाए। अहमद ख्वाजा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 104 रन बनाए। आरिफ असलम 19 और रहमान कादिर 18 रन बनाकर नुमायां रहे। हजवेरी स्पोर्ट्स के अफजल बशीर ने 2 जबकि इशफाक अहमद, राना समी, हाफिज आकिब और मियां फजल ने एक खिलाड़ी को आउट किया। जवाब में हजवेरी स्पोर्ट्स की टीम 86 रन बनाकर आउट होगी। मियां फजल और मोहम्मद उमर 21 रन बनाकर नुमायां रहे। इरफान स्पोर्ट्स के शहबाज गिल ने 3 जबकि जावेद मलिक और राहत इकबाल ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी 42।